नादरीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जिसके नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हर तरफ आपको इमरान खान का नाम ही सुनाई देता है। कोई एक भी टॉक शो उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई एक भी टीवी चैनल उनके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता, एक घंटा नहीं गुजार सकता। तो हर तरफ इमरान खान साहब का ही तस्करा है। कहीं पे अपोजिशन बात करे, हुकूमत बात करे, पाकिस्तान से बाहर बात हो, जो लोग मिलते हैं। यानी अभी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन चंद सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि जब ये यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी जब हुकूमती लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान का तस्करा वहाँ पे भी हुआ। तो कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा ना हो रहा हो। और यूएई के जो हुक्मरान हैं, इनको इस्लामाबाद आना चाहिए था अगर इन्हें वज़ीर आज़म को मिलना था। लेकिन आप ये देखें कि वो अपनी उस ज़मीन पे आए जो उनको लीज़ पे मिली हुई है, यानी वो अपनी ही रियासत में आए, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो उनको लीज़ पे मिली हुई है, वो वहीं पर आए और ये लोग उनको मिलने के लिए वहाँ गए, वो नहीं आए मिलने के लिए। तो ये एक फ़र्क भी आप जहन में अपने रखें। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि कांटा जो लगाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अवाम उसको मिटा देती है। फातिमा जिन्ना के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, अवाम नहीं मानी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, आज भी लोग उसके नाम पे वोट देते हैं। कोई वोट मांगे ना याया खान के नाम के ऊपर लित्तर पड़ेंगे। कोई परवेज़ मुशर्रफ के नाम के ऊपर वोट मांग के दिखाए, कोई किसी भी जर्नैल के नाम के ऊपर वोट मांगे, देखें लोग वोट कहाँ देंगे, लोग जुर्माना कर देंगे ऊपर से, और बाकियों को भी मना करेंगे वोट ना डालना। तो कांटा लगाने वाले जो है उनके ऊपर कुदरत ने हमेशा कांटा लगाया, बड़ा करके कांटा लगाया, और जिनके नामों के ऊपर कांटा लगाया गया कुदरत उनके नामों को जिंदा रखती है। आज इमरान खान साहब भी इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कहा गया जी इमरान खान के नाम के ऊपर रेड लाइन लग गई है, क्रॉस लगा दिया गया है, कांटा लगा दिया गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि इमरान खान के बगैर ना सिस्टम चल पा रहा है, ना निज़ाम चल पा रहा है। हालात कहाँ पहुँच गए हैं, मैं अभी आपके सामने एक डाटा रखूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। और ये डाटा जो है वो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, मैं को अपने से ज़ाती तौर पर नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें मैं अभी रख दूँगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो हुकूमत का और अपोजिशन के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसको हुकूमत चाहती है कि वो नाकाम हो जाए, सूरत हाल ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जानती है बैरूनी दबाव बढ़ता जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो बाइडन का हाथ एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर नहीं है, तो इमरान खान को जिस तरह विक्टिमाइज़ किया गया, जिस तरह उसके ऊपर जुल्म किया गया, वो अब मुस्तकबिल में नहीं किया जा सकेगा। तो जब ये सिलसिला रुकेगा तो फिर इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है, लेकिन वो मशरूत रिहाई चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की भी वो शराइत है ना, उन्होंने अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना मामला भी बचाना है, अपनी नौकरियां भी उन्होंने महफूज करनी है। तो वो इमरान खान साहब से मशरूत तरीके से आमादगी लेकर उनको रिहा करना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि जितना मैक्सिमम हो सके इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इस मकबूलियत के आलम में अगर वो बाहर आ गए तो पाकिस्तान की सारी सियासत उनकी मुट्ठी में आ जाएगी और फैसले वो करना शुरू हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो वो शराइत मानने पर तैयार नहीं है, वो जेल में मजीद टाइम गुजारने पर भी आमादा है। अब हुकूमत मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए जो कमेटी है, जो मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा रहे। हालांकि कमेटी ने मुतालबा किया बड़ा क्लियरली कि आप अब हमारी मुलाकात करवाएं ज़रा आज़ादाना माहौल में, जहाँ पे इदारों की निगरानी ना हो, जहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ना की जा रही हो, ताकि खुलकर अपने लीडर के साथ हम डिस्कशन करें, उन्हें बताएं जनाब कि क्या सूरत हाल है, और इमरान खान साहब के साथ खुल के हम बात करें, वो खुल के हमारे साथ बात करें, तो किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करें। और मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकलता है, जंगों के बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं अल्टीमेटली। अब यहाँ पे जो आमिर मुगल साहब हैं, उन्होंने कुछ हकायक सामने रखे हैं, वैसे भी ये हकायक लिखे हुए हैं। कमेटी की जो आपस में दो कमेटियों की मीटिंग हुई थी, हुकूमती और अपोजिशन की, जो आपस में मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी थी, तो जो एलामिया आया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीरी तौर पर वो मौजूद है। और उसमें 2 जनवरी का जो मुश्तरका एलामिया था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो 5 पैराग्राफ में 4 मरतबा इमरान खान से मुलाकात और इनकी हदायत की रोशनी में आगे बढ़ने का जिक्र है। यानी 4 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लेकर कहा गया कि उनसे मुलाकात भी होगी और उनकी हदायत में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हुकूमती कमेटी की बेबसी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जा सका। हुकूमती लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन आपको पता ना फैसले तो कहीं और होने, और फैसले जो है वो जो कमेटी बनाई हुई है उनके ऊपर भी तो नवाज शरीफ है, उनके ऊपर भी तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ जाएगा, और इसके बाद उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी,
चाहे वो जाली फार्म 47 भी ले ले, लोग इसका भी हल निकाल देंगे। तो अब के तो लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन हर मरतबा ये हो नहीं पाएगा और ये हुकूमत भी पूरा टाइम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस पे असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुलाकात आपने नहीं करवानी तो फिर आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो बाइडन के जाने के बाद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर को जारी रखती है या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी और ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले इन्होंने किया। देखिए, अगर जुल्म, जबर और फस्तायत ये यहाँ पे जारी रखते हैं और जो बाइडन की तरह डोनाल्ड ट्रंप इनके सर पे हाथ नहीं रखता, तो 2-3 चीज़ें हो जाएंगी फौरी तौर पे। एक तो जो GSP प्लस का जो स्टेटस है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। IMF की जानिब से आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के तो चलो दिमाग में ये बात होती है ना कि कुछ भी करके हम रेड़ा लगा लें, कुछ भी करके हम घसीट लें इस सिस्टम को, हम आगे बढ़ जाएं। और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात का आइडिया होता है कि भाई इन्होंने तो सियासत करनी है और इनके ऊपर तो केसेस बने हुए हैं। मुल्क कैसे चलेगा अगर IMF काम नहीं करेगा और मगरबी ममालिक को आप पूरी तरह नाराज़ कर लेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएंगी। अब इसमें एक बड़ा हौसला अफजा स्टेटमेंट है जो उमर अयूब साहब ने दिया और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इमरान खान साहब ने जो ज़ाती तौर पे उनके ऊपर जुल्म और जबर किया गया है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैंने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ कर दिया। ये उमर अयूब साहब ने एक बड़ा दावा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब से जो हमारी मुलाकात है वो करवाई जाए और वो आज़ादाना माहौल में करवाई जाए। वहाँ पे जो इदारे हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुलाकात हमारी करवाई जाए। अब इमरान खान साहब की जानिब से आम माफ़ी का जो ऐलान है वो उनके ज़ाती मामलात के हवाले से है, जैसे उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, जेल के अंदर उनको सताया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें एक छोटे से सेल के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर आने से मना कर दिया गया, कभी लाइट बंद कर दी गई, कभी सर्दी के अंदर उनको छोड़ दिया गया। अभी भी जो उनकी बहन है उन्होंने 3 बड़ी शिकायतें की हैं। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि दुश्मन जो है वो कमीना नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि आपका दुश्मन हो कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन कमीना नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन है या दुश्मन है वो कमीनगी की हद पर उतरे हुए हैं, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। क्योंकि 3 ऐसे मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं और ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इमरान खान साहब की बात नहीं मानी जाती। नंबर 1, इमरान खान साहब का जो ज़ाती मुआलिज है उन तक इमरान खान साहब को एक्सेस नहीं दी जाती। बार बार उनकी फैमिली कोशिश करती है, उनकी जानिब से ये कहा जाता है, लेकिन ज़ाती मुआलिज को इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती। नंबर 2, इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। जमाइमा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि उनके बच्चे डिस्टर्ब हैं इस वजह से कि उनके वालिद को बेगुनाह जेल में डाला गया। इमरान खान साहब भी अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, हालांकि जेल मैनुअल के अंदर इसकी इजाज़त होती है, लेकिन इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान जो है, पूरा का पूरा टब्बर जेल में जाता था मिलने के लिए, बच्चों के बच्चे भी जाते थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनके बच्चे सारे जाते थे जेल में। लटरम पटरम उधर रौला पड़ा हुआ होता था, मियाँ साहब ने तो पूरा मेला लगाया हुआ होता था, तो मियाँ साहब की तो जेल भी घर जैसी थी। लेकिन इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनसे उनकी बात नहीं करवाई जाती और वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बात नहीं होती।